हेमंत सुदेश ने मिलाया हाथ, भाजपा हो जाएगी साफ। जी हां, मैं सही कह रहा हूं। 15 नवंबर 2000 को जब झारखंड अलग राज्य बना तो झारखंड अलग राज्य बनने के साथ ही झारखंड के जो लोग थे उन्होंने एक सपना देखा। सपना क्या देखा कि अब मुझे मेरा अधिकार मिलेगा, मुझे मेरी पहचान मिलेगी। लेकिन 24 वर्ष के झारखंड में आज तक झारखंडियों को ना तो उन्हें उनका हक अधिकार मिला और ना ही उन्हें उनकी पहचान मिल पाई। झारखंड में विधानसभा का चुनाव चल रहा है साथियों, और इस विधानसभा के चुनाव में आप देखिए कि धुआंधार प्रचार प्रसार में लगी हुई है तमाम राजनीतिक पार्टियां, और अपने अपने तरीके से अपने अपने एजेंडे को लेकर के, अपना अपना प्रतिज्ञा लेकर के, अपने अपने संकल्प पत्र को लेकर के कहीं ना कहीं मतदाताओं के बीच में वो जाने का काम कर रहे हैं और सीधे तौर पर उन्हें बताने का काम कर रहे हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, हमारी सरकार बनेगी तो हमारी क्या प्रतिज्ञा है, हमारी अगर सरकार बनती है तो हम आपके लिए कैसे उपयोगी होंगे। ये तमाम बातों को लेकर के तमाम राजनीतिक पार्टियां झारखंड प्रदेश में इस चुनाव में कहीं ना कहीं जाने का काम कर रही है और मतदाताओं को मनाने का काम कर रही है। लेकिन इस बीच में एक बात जो निकल करके आ रही है, राजनीतिक विशेषज्ञ जो कह रहे हैं वो यह कह रहे हैं कि हेमंत और सुदेश ने मिलाया हाथ, भाजपा हो जाएगी साफ। अगर हम 2019 विधानसभा की चुनाव की बात करें तो भाजपा और आजसू अलग अलग चुनाव लड़ने का काम किए थे। कारण क्या रहा था वो आप लोगों से छुपा हुआ नहीं था, लेकिन इस बार एनडीए गठबंधन में आजसू और भाजपा जो है वो साथ साथ है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया घटक के दल में झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन इस बीच में जो बड़ी खबर निकल करके आ रही, जो बड़ी बात निकल करके आ रही है वह यह आ रही है कि ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन जो झारखंड अलग राज्य आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, एक आंदोलन के कोख से उपजी हुई पार्टी है। एक तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा है जो झारखंड अलग राज्य आंदोलन की कोख से उपजी हुई पार्टी है। झारखंड की ये जो दोनों पार्टियां हैं वो दोनों राजनीतिक पार्टियां क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियां हैं, और दोनों जो राजनीतिक दल है वो झारखंड के क्षेत्रीय मुद्दों पर राजनीति करती है। चाहे वो जल जंगल जमीन की बात हो, चाहे पेशा कानून की बात हो, चाहे युवाओं को रोजगार देने की बात हो, उनको रोजगार से जोड़ने की बात करने की हो, महिलाओं को सशक्त संबल बनाने की बात हो, स्थानीय नियोजन नीति की बात हो, सरना धर्म कोड की बात हो, आदिवासियों के हक अधिकार की बात हो, ओबीसी समुदाय को आरक्षण देने की बात हो, कहीं ना कहीं इन्हीं मुद्दों पर ये जो दो क्षेत्रीय पार्टियां हैं खास करके इन्हीं मुद्दों पर झारखंड प्रदेश में राजनीति करते आई है, और वर्तमान में भी इन दोनों राजनीतिक पार्टियों का मुद्दा कहीं ना कहीं मिलता जुलता भी दिखाई दे रहा है। आज जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है हेमंत और सुदेश का हाथ मिलाने का, उसका मुख्य कारण भी कहीं ना कहीं जो मैं कहने जा रहा हूं वही दिखाई पड़ रहा है। आज जो झारखंड की राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है, जो राजनीतिक विशेषज्ञ कह रहे हैं कि हेमंत और सुदेश ने आपस में हाथ मिला लिया है, इसका मुख्य कारण क्या है, क्यों दोनों ने हाथ मिला लिया है, किन बिंदुओं पर किन मुद्दों पर दोनों ने हाथ मिलाया है और उसका मुख्य कारण क्या है। तो हमने आपको बताया कि ये जो दोनों पार्टियां हैं वह झारखंड में क्षेत्रीय पार्टी है और दोनों झारखंड के क्षेत्रीय मुद्दों पर राजनीति करने का काम करती है। लेकिन झारखंड में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वह स्थानीय नियोजन नीति का मुद्दा है, स्थानीय नीति का मुद्दा है, आदिवासियों के सामने सरना धर्म कोड का मुद्दा है। क्षेत्रीय जो कंपनियां हैं उन कंपनियों में क्षेत्रीय लोगों को, स्थानीय लोगों को प्राथमिकता के तौर पर 90% 80% नौकरी दिलाने की बात है। तो झारखंड में विधानसभा का जो चुनाव चल रहा है उस विधानसभा के चुनाव में देखिए तमाम राजनीतिक पार्टियों ने झारखंड की जनता के सामने उन्होंने कुछ ना कुछ वादा किया है। जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपने 5 प्रण के साथ साथ झारखंड के आवाम से, झारखंड के लोगों से 25 वादे करने का काम किया है, वहीं इंडिया गठबंधन की तरफ से 7
प्रतिज्ञा उनके सामने जो है रखी गई है, 7 इन्होंने संकल्प लिया है। तो वहीं देखिए जो आंसू है, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, जिसका सुप्रीमो सुदेश महतो है, उन्होंने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है और झारखंड के लोगों से, झारखंड की आवाम से उन्होंने कुछ वादे किए हैं। और उन वादों को आप देखिएगा तो हेमंत सोरेन के द्वारा जो 7 प्रतिज्ञा पत्र लोगों के सामने लाया गया है, जो 7 संकल्प उन्होंने झारखंड के लोगों से किया है, उस संकल्प पत्र के साथ साथ आंसू का जो अपना घोषणा पत्र है, जो संकल्प पत्र है, उससे कई एक जो बिंदु है, कई एक जो मुद्दे हैं, वो मिलता जुलता दिखाई दे रहा है। साफ तौर पर कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो झारखंड के ज्वलंत मुद्दों में कहीं ना कहीं अंकित है। सबसे पहला जो मुद्दा है वह स्थानीय नीति का है, स्थानीय नियोजन नीति क्या है। युवाओं को रोजगार से जोड़ने की बात है, युवाओं को नौकरी देने की बात है प्राथमिकता के तौर पर। दूसरा जो सबसे बड़ा बात है वह सरना धर्म कोड की बात है। यह सरना धर्म कोड की जो बात है वह भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में नहीं, उनके संकल्प पत्र में नहीं है, लेकिन उनके जो एनडीए घटक दल का जो आंसू है, जिसके सुप्रीमो सुदेश महतो है, उन्होंने सीधे तौर पर झारखंड वासियों से यह कह दिया है कि हम भी सरना धर्म कोड के पक्षधर हैं। अगर हमारी एनडीए की सरकार बनती है तो सरना धर्म कोड दिलाने का काम आंसू पार्टी करेगी और इसके लिए हर संभव झारखंड की आवाम के साथ, आदिवासियों के साथ लड़ाई लड़ने का काम करेगी। वहीं दूसरी तरफ देखिए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जो इंडिया घटक दल का सबसे मजबूत पार्टी है, वह पार्टी ने भी सरना धर्म कोड जो है अपने साथ प्रण जो उन्होंने जारी किया है झारखंड वासियों के सामने, उसमें सरना धर्म कोड उनकी प्राथमिकता है। वहीं दूसरा देखिए स्थानीय नियोजन नीति, तो दोनों पार्टियों ने स्थानीय नियोजन नीति को जो है प्रमुखता से अपने संकल्प पत्र में जगह देने का काम किया। स्थानीय नौजवानों को प्राथमिकता के तौर पर क्षेत्रीय कंपनियों में, सरकारी नौकरियों में जो है नौकरी देने की बात कही है। तो ये जो बातें हैं यह झारखंड की राजनीतिक गलियारों में कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बना हुआ है और यह कहा जा रहा है कि आंसू पार्टी ने, सुदेश महतो ने भारतीय जनता पार्टी के साथ खेला कर दिया है और इस खेला में कहीं ना कहीं वो हेमंत सोरेन के साथ हाथ मिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं और सीधे तौर पर कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं कि हम क्षेत्रीय लोग हैं, हम स्थानीय लोग हैं और हम झारखंड की दर्द पीड़ा को समझते हैं और झारखंड की दर्द पीड़ा को समझने के साथ साथ उनके हक अधिकार की बात बाहर से आई हुई जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, वह राष्ट्रीय पार्टियां झारखंड की जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं, उन मुद्दों से उनका कोई सरोकार नहीं है। इसलिए हम भी हेमंत सोरेन के साथ, अपने भाई के साथ, क्योंकि वह भी यहां के स्थानीय है, आदिवासी समुदाय से आता है, हम भी स्थानीय हैं, हम भी झारखंड के मूलवासी हैं, तो कहीं ना कहीं हम दोनों जो है वो मिल करके झारखंड के क्षेत्रीय मुद्दों पर राजनीति करेंगे और झारखंड का जो हक अधिकार है, आदिवासियों की जो पुरानी मांग है सरना धर्म कोड, और झारखंड की जो आवाम की 24 वर्ष की जो पुरानी मांग है, 24 वर्ष से जिसकी लड़ाई यह झारखंड प्रदेश लड़ रहा है एक पहचान के लिए, स्थानीय नियोजन नीति के लिए, अगर हमारी सरकार बनती है तो सरकार बनते ही सरना धर्म कोड की बात हो, स्थानीय नियोजन नीति की बात हो, वह तमाम चीजें हम दिलाने का काम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के खेमे में सुदेश महतो के इस घोषणा पत्र से कहीं ना कहीं बेचैनी साफ तौर पर देखी जा रही है, वहां पर खलबली मची हुई है। सरना धर्म कोड की बात हो, स्थानीय नियोजन नीति की बात हो, तो इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी रणनीति बनाने की कोशिश कर रही है, हर वह तरकीब अपनाने की कोशिश कर रही है और इस उलझन से बाहर निकलने की भी प्रयास कर रही है। क्योंकि सुदेश महतो ने जिन बातों को छेड़ दिया है, सुदेश महतो ने जिस घोषणा पत्र में जिन बिंदुओं, जिन मुद्दों को उन्होंने जारी किया है, कहीं ना कहीं वो झारखंड की भावनाओं को सीधे तौर पर जोड़ने का काम करता है, झारखंड के नौजवानों को सीधे तौर पर कनेक्ट करने का काम करता है। तो इस चर्चा को हम यही करते हैं समाप्त। हमको दीजिए इजाजत। जोहार।